एक मित्र ने पूछा है कि विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा कि क्या आपने ईश्वर देखा है? तो रामकृष्ण ने कहा, हाँ, जैसा मैं तुम्हें देख रहा हूं ऐसा ही मैंने परमात्मा को भी देखा है। तो वे मित्र पूछते हैं कि जैसा विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछा, क्या हम भी वैसा आपसे पूछ सकते हैं? पहली तो बात ये, विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछते समय ये नहीं पूछा कि हम आपसे पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते। विवेकानंद ने पूछ ही लिया, और आप पूछ नहीं रहे हैं, पूछ सकते हैं या नहीं पूछ सकते हैं ये पूछ रहे हैं। विवेकानंद चाहिए वैसा प्रश्न पूछने का, और वैसा उत्तर रामकृष्ण किसी दूसरे को न देते। ये ध्यान रहे, रामकृष्ण ने जो उत्तर दिया है वो विवेकानंद को दिया है, वो किसी दूसरे को न दिया जाता। अध्यात्म के जगत में सब उत्तर नितांत वैयक्तिक है, पर्सनल है। उसमें देने वाला तो महत्वपूर्ण है ही, उससे कम महत्वपूर्ण नहीं है जिसको कि दिया गया है। उसमें समझने वाला उतना ही महत्वपूर्ण है। न मालूम कितने लोग मुझसे आके पूछते हैं कि विवेकानंद को रामकृष्ण के छूने से अनुभूति हो गई, तो आप हमें छू दें और हमें अनुभूति हो जाए। ये नहीं पूछते कि विवेकानंद के सिवाय रामकृष्ण ने हजारों लोगों को छुआ है, उनको अनुभूति नहीं हुई। उस छूने में जो अनुभूति हुई है उसमें रामकृष्ण 50% महत्वपूर्ण है, 50% विवेकानंद है। वो अनुभूति आधी आधी है। और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि विवेकानंद को भी किसी दूसरे दिन छुआ होता तो बात हो जाती। एक खास क्षण में वो घटना घटी। आप 24 घंटे भी वही आदमी नहीं होते हैं। 24 घंटे में आप न मालूम कितने आदमी होते हैं। किसी खास क्षण में अब विवेकानंद पूछ रहे हैं, ईश्वर को देखा है? ये शब्द बड़े सरल हैं। हमें भी लगता है कि हमारी समझ में आ रहे हैं कि विवेकानंद क्या पूछ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं। ईश्वर को देखा है, ये शब्द इतने सरल नहीं है। ऐसे तो पहली कक्षा भी जो नहीं पढ़ा वो भी समझ लेगा। सरल शब्द है, ईश्वर को देखा है, बहुत कठिन है शब्द। और विवेकानंद के प्रश्न का उत्तर नहीं दे रहे हैं रामकृष्ण, विवेकानंद की प्यास का उत्तर दे रहे हैं। उत्तर प्रश्नों के नहीं होते, प्यास के होते। इस प्रश्न के पीछे वो जो आदमी खड़ा है प्रश्न बन के, उसका उत्तर दिया जा रहा है। बुद्ध एक गांव में गए और एक आदमी ने पूछा, ईश्वर है? बुद्ध ने कहा नहीं। और दोपहर दूसरे आदमी ने पूछा कि मैं समझता हूं ईश्वर नहीं है, आपका क्या ख्याल है? बुद्ध ने कहा है। और सांझ एक तीसरे आदमी ने पूछा कि मुझे कुछ पता नहीं, ईश्वर है या नहीं? बुद्ध ने कहा कि चुप ही रहो तो अच्छा है, ना हाँ ना ना। जो साथ में था भिक्षु वो बहुत घबरा गया, उसने तीनों उत्तर सुन लिए। रात उसने बुद्ध से कहा मैं पागल हो जाऊंगा। सुबह आपने कहा हाँ, दोपहर आपने कहा नहीं, सांझ आपने कहा ना हाँ ना नहीं, मैं क्या समझूं? बुद्ध ने कहा तुझे तो मैंने एक भी उत्तर नहीं दिया, जिनको दिए थे उनसे बात, तुझसे कोई संबंध नहीं। तूने सुना क्यों? तूने जब पूछा ही नहीं था तो तुझे उत्तर कैसे दिया जा सकता? जिस दिन तू पूछेगा उस दिन तुझे उत्तर मिल जाएगा। पर उस आदमी ने कहा मैंने सुन तो लिया, पर बुद्ध ने कहा वे उत्तर दूसरों को दिए गए थे और दूसरों की जरूरतों के अनुसार दिए गए थे। सुबह जिस आदमी ने कहा था कि ईश्वर है, वो आस्तिक था और चाहता था कि मैं भी उसकी हाँ में हाँ भर दूं।
उसे कुछ पता नहीं ईश्वर के होने का, लेकिन सिर्फ अपने अहंकार को तृप्त करने आया था कि बुद्ध भी वही मानते हैं जो मैं मानता हूं। वो बुद्ध से भी अपनी स्वीकृति लेने, कंफर्मेशन लेने आया। तो मैंने उससे कहा नहीं, मैंने उसकी जड़ों को हिला दिया। और उसे कुछ पता नहीं था, अन्यथा मुझसे पूछने क्यों आता है? जिसे पता हो गया वो कंफर्मेशन नहीं खोजता। सारी दुनिया भी इंकार करे तो वो कहता इंकार करो, वो है। इंकार का कोई सवाल नहीं। अभी वो पूछ रहा है, वो पता लगा रहा है कि है, तो मुझे कहना पड़ा कि नहीं, उसकी खोज रुक गई थी, वो मुझे शुरू कर देनी पड़ी। दोपहर जो आदमी आया था वो नास्तिक था, वो मानता था कि नहीं, उसे मुझे कहना पड़ा कि है। उसकी भी खोज रुक गई थी, वो भी मुझसे स्वीकृति लेने आया था अपनी नास्तिकता में। सांझ जो आदमी आया था वो नास्तिक था ना नास्तिक, उसे किसी भी बंधन में डालना ठीक ना था, क्योंकि हां भी बांध लेता है, नहीं भी बांध लेता है। तो उससे कहा तो चुप रह जाना, हाँ ना तो पहुंच जाएगा। और तेरा तो सवाल ही नहीं है, उस भिक्षु से कहा, क्योंकि तूने अभी पूछा नहीं। धर्म बड़ी निजी बात है, जैसे प्रेम। और प्रेम में अगर कोई अपनी प्रेसी को कुछ कहता है तो बाजार में चिल्लाने की बात नहीं, वो नितांत वैयक्तिक है, और बाजार में कहते ही अर्थ उसका बेकार हो जाएगा। ठीक धर्म के संबंध में कहे गए सत्य भी इतने ही पर्सनल, एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति से कहे गए, हवा में फेंके गए नहीं। इसलिए विवेकानंद बन जाएं तो जरूर पूछने आ जाना, लेकिन विवेकानंद पूछने नहीं आते कि पूछें या न पूछे। मैं भी एक गांव में गया, एक युवक आया और उसने कहा कि मैं आपसे पूछने आया हूं, मैं संन्यास ले लूं? तो मैंने उससे कहा जब तक तुझे पूछने जैसा लगे तब तक मत लेना, नहीं तो पछताएगा। और मुझे क्यों झंझट में पड़ता है? तुझे लेना हो ले, ना लेना हो ना ले। जिस दिन तुझे ऐसा लगे कि अब सारी दुनिया रोकेगी तो भी तू नहीं रुक सकता, उस दिन ले लेना। उसी दिन सन्यास आनंद बन सकता है, उसके पहले नहीं। तो उसने कहा और आप? मैंने कहा मैं किसी से कभी पूछने नहीं गया, अपनी इस जिंदगी में तो किसी से पूछने नहीं गया, क्योंकि पूछना ही है तो अपने ही भीतर पूछ लेंगे, किसी से पूछने क्यों जाएंगे। और कोई कुछ भी कहे उस पर भरोसा कैसे आएगा? दूसरे पर कभी भरोसा नहीं आ सकता। लाख उपाय करें दूसरे पर भरोसा नहीं आ सकता। अगर मैं कह भी दूं कि हाँ ईश्वर है, क्या फर्क पड़ेगा? जैसा आपने किताब में पढ़ लिया कि रामकृष्ण ने कहा कि हाँ है, और जैसा मैं तुझे देखता हूं उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूं, क्या फर्क पड़ गया आपको? एक किताब और लिख लेना आपकी, आपने पूछा था और मैंने कहा है, और जैसा मैं आपको देखता हूं उससे भी ज्यादा साफ उसे देखता हूं, क्या फर्क पड़ेगा? एक किताब, दो किताब, 1000 किताब में लिखा हो कि है, बेकार। जब तक कि भीतर से न उठे कि है, तब तक कोई उत्तर दूसरे का काम नहीं ले सकता। ईश्वर के संबंध में उधारी न चलेगी, और सब संबंध में उधारी चल सकती है, ईश्वर के संबंध में उधारी नहीं चल सकती। इसलिए मुझसे क्यों पूछते हैं? मेरे हाँ और ना का क्या मूल्य? अपने से ही पूछे। और अगर कोई उत्तर ना आए तो समझ लें कि यही भाग्य है कि कोई उत्तर नहीं, फिर चुप होकर प्रतीक्षा करें, उसके साथ ही जिए, अनुत्तर के साथ जिए। किसी दिन आ जाएगा, किसी दिन उतर आएगा। और अगर पूछना ही आ जाए, ठीक पूछना आ जाए, राइट क्वेश्चनिंग आ जाए, तो सब उत्तर हमारे भीतर से। और ठीक पूछना ना आए तो हम सारे जगत में पूछते फिरें, कोई उत्तर काम का नहीं। और जब विवेकानंद जैसा आदमी रामकृष्ण से पूछता है तो रामकृष्ण जो उत्तर देते हैं वो रामकृष्ण का उत्तर थोड़ी विवेकानंद के काम पड़ता है।
विवेकानंद इतनी प्यास से पूछते हैं कि जब वो रामकृष्ण का उत्तर आता है तो वो रामकृष्ण का नहीं मालूम पड़ता, वो अपने ही भीतर से आया हुआ मालूम पड़ता है। इसलिए काम पड़ता है, नहीं तो काम नहीं पड़ सकता। जब हम बहुत गहरे में किसी से पूछते हैं, इतने गहरे में कि हमारा पूरा प्राण लग जाए दांव पर, तो जो उत्तर आता है फिर वो हमारा अपना ही हो जाता है, वो दूसरे का नहीं होता। दूसरा फिर सिर्फ एक दर्पण हो जाता है। अगर रामकृष्ण ने ये कहा कि हाँ है, तो ये उत्तर रामकृष्ण का नहीं है, ये ऑथेंटिक बन गया। विवेकानंद को प्रामाणिक लगा, क्योंकि रामकृष्ण एक दर्पण से ज्यादा न मालूम पड़े, अपनी ही प्रतिध्वनि, बहुत गहरे अपने ही प्राणों का स्वर वहां सुनाई पड़ा। विवेकानंद ने रामकृष्ण से पूछने के पहले एक आदमी से और पूछा था। रविन्द्रनाथ के दादा थे देवेंद्रनाथ। वो महर्षि देवेंद्रनाथ कहे जाते हैं। वो बजरे पर रहते थे, रात बजरे पर एकांत में साधना करते थे। आधी रात अमावस की विवेकानंद पानी में कूद के गंगा पार करके बजरे पे चढ़ गए। बजरा कब गया, अंदर गए, धक्का दे के दरवाजा खोल दिया, अटका था दरवाजा, भीतर घुस गए, अंधेरा है। देवेंद्रनाथ आंख बंद किए, कुछ मनन में बैठे, जाके झकझोर दिया उनका कॉलर पकड़ के कोट का। आंखें खुली तो वो घबरा गए कि इतनी रात पानी से तरबतर कौन नदी में तैर के आ गया है, सारा बजरा कब गया है। जैसे उन्होंने आंख खोली, विवेकानंद ने कहा, मैं पूछने आया हूं, ईश्वर है? देवेंद्रनाथ ने कहा, जरा बैठो भी। झिझके ऐसी आधी रात अंधेरे में गंगा पार पड़ के कोई ऐसा छाती पे छुरा लगा के पूछे, ईश्वर है? उनका जरा रुको भी, बैठो भी, कौन हो भाई, क्या बात है, कैसे आए?